डॉक्टर मनोज इंदुलकर से कोरोना संक्रमण को लेकर खास चर्चा। विश्व भर में फैली इस महामारी से बचाव की दिशा में एक तरफ जहां शासन प्रशासन स्तर पर लगातार कई प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यह महामारी अत्यंत तेजी से अपने पांव पसार रही है। शुरुआत जब इस महामारी की थी तब कम संख्या में मरीज थे और पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया था। अब जब तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है तब ऐसी स्थिति में लॉकडाउन में पूरी तरह से छूट दे दी गई है। ऐसी स्थिति में अब लोगों के पास स्वयं का बचाव करने सिर्फ एक ही रास्ता है कि लोग स्वयं इस महामारी से बचने जागरूक हों और शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। लगातार तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए इस परिस्थिति में इससे बचाव एवं उपाय को लेकर मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज इंदुलकर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस संक्रमण से बचने हमें स्वयं आगे बढ़कर आना होगा और शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस महामारी से बचाव करना है। साथ ही फिजिकल दूरी का पालन करना, साफ सफाई रखना, मास्क लगाना एवं अपने हाथों को सैनिटाइज करना और बार बार हाथ धोते रहना, यही एक उपाय है। क्योंकि इस महामारी से बचने अभी तक कोई भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, इसलिए जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। व्यवस्थाएं भी चलती रहे और लोग भी इस महामारी से बच सकें, इसके लिए मतलब आपका क्या सुझाव है और क्या लोगों को बताना चाहेंगे? इसमें अब व्यक्ति को स्वयं को ही बचाना, सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, सेल्फ लॉकडाउन करना पड़ेगा। इसका तरीका यही है कि 80% जो हमारे शहर के व्यक्ति है वो ऐसे ही बढ़ता रहा तो इन्फेक्ट होने का डर रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने शहर को अपने को बचाना है ताकि ये ना फैले। तो जो शासन के दिशा निर्देश है कि किसी भी भीड़ वाले स्थान पर अगर वो जाते हैं तो एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे। जैसे शासन ने पूर्व में जिम वगैरह भी बंद किया था, फिर जो ये सब चालू होना है जिसका जिम में एक साथ 1 मीटर के अंदर ही सब लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको देखना होगा कि जिम में जाएं लेकिन एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और फ्रिक्वेंटली वहाँ पर जो शासन कहती है कि घड़ी घड़ी अपने को हाथ को सैनिटाइज करना है वो करते रहें। कई ऐसी जगह है जहाँ पर अधिक रिस्क होती है, तो उसी में जो कॉमन मॉल होते हैं, जिम होते हैं, जो सबसे ज़्यादा ग्रेड में आ रहे हैं उनकी रिस्क ज़्यादा रहेगी। सबसे कम रिस्क है जो सामान बाहर से आ रहा है उसको सैनिटाइज करके घर में लेना है, उसकी रिस्क बहुत ही कम है जो सामान घर में आता है। तो बड़ी रिस्क सबसे ज़्यादा इसमें है, तो अपने को यहाँ ज़्यादा सचेत रहना होगा। और इसके अलावा जो पेशेंट हैं वो सभी क्लिनिक्स में भी जाते हैं, तो आप जो डॉक्टर का जो विजिटिंग रूम है उसमें सबसे अधिक खतरा बना रहता है। ऐसे में अपने को स्वयं सेल्फ डिसिप्लिन है। वहाँ डॉक्टर ने क्लिनिक में लोगों को बाहर ही रखा हुआ है, 1 मीटर की दूरी पर खड़ा रहने के लिए बोला है। तो वो सेल्फ डिसिप्लिन अगर व्यक्ति होगा तो अपने आप को दूसरे मरीजों से दूर रखेगा। एकदम हड़बड़ी में घुसने की कोशिश करेगा तो वो जो पॉजिटिव पेशेंट उसके अगले लाइन में खड़ा है उसके संपर्क में आ सकता है। तो इसमें अगर सभी लोग 100% अगर अपन मास्क लगा लें तो काफ़ी संख्या में ये इस अधिक युद्ध स्तर पर इसको घटाने में सफल हो पाएंगे। तो ये लोगों को करना है, चाहे वो शॉपकीपर हो या कोई राहगीर हो, वो जब भी घर के बाहर निकल रहा है, घर के सर्विस के बाहर है, तो उसको मास्क लगा के रहना चाहिए। चारों जिलों को जो पेशेंट यहाँ पर आते हैं ये अब ज़्यादातर अधिकतर पहले हम सोचते थे कि जो उम्रदराज लोग हैं उसमें रिस्क ज़्यादा है, लेकिन अभी कुछ दिनों से हमने देखा है कि छोटा 14 साल का मरीज हो, 30 साल का मरीज़ हो, उसको भी घातक रूप से वो उसमें ये होगा। तो एज एक जैसे बाहर नहीं रहा, लेकिन हाँ ये जो हमारी अधिक से अधिक जो गंभीरता देखने में आई है वो लोग हैं जो काफ़ी दिनों बाद आए हैं। शुरू में होम क्वारंटाइन रहे हैं, फिर जैसे ही उनकी स्थिति थोड़ी बिगड़ी, फीवर आने लगा, कफ आने लगा, वैसे में फिर जब हमारे आए तब तक ये देखने में आया कि उनको तकलीफ़ कम थी, मतलब उनको खांसी थी, बुखार था, सामान्य था। लेकिन हम लोगों ने जो जांचें की है, जो कुछ जांचें होती है, डी डाइमर की जाँचें जो शासन अब करा रही होगी, या एक्सरे है, सीटी स्कैन है, इसमें उनका जो प्रारूप था वो ज़्यादा उग्र था। नई बीमारी है, इस पर कंटिन्यू रिसर्च चल ही रहेंगे। तो अधिकतर ये देखने में आया कि
वो मरीज को लगता था कि ये तो सामान्य है। और जब हम लोगों ने डॉक्टरों ने परीक्षण किया और जो परीक्षणों के जांच में आया कि उसकी बीमारी ऑलरेडी जब हमारे पास आया तो वो मॉडरेट वेट में आया था। मरीज के एंड पे वो लग रहा था कि मुझे तो सामान्य हूँ, माइल्ड हूँ, चल फिर रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन वो मॉडरेट टू सीवियर के केसेस आ रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे मॉर्टेलिटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। करते हैं, भर्ती होने से बचने की कोशिश करते हैं, जबकि हम लोगों ने हमारे हॉस्पिटल में सामान्य सुविधा के रूप में ऑक्सीजन के पाइप लगा रखे हैं। हमारे यहाँ पर अभी भी 104 मरीजों को सीधे हम लोग ऑक्सीजन एक समय में दे सकते हैं और अब 190 लोगों को दे पाएंगे। हमारी लाइन तैयार हो चुकी होगी तो एक समय में इतने लोगों को भी दे सकते हैं। इसमें शुरुआत में मेन ट्रीटमेंट यही होता है कि अधिक इसका उपचार नहीं है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको रेमडी से दे सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग एक एंटीबायोटिक सिंपल जो इथ्रोमाइसिन कॉमनली हम यूज़ करते हैं जो सर्दी खांसी बुखार के मरीज, वही इसमें देना होती है कि और ऑक्सीजन देना होती है। तो हमारे यहाँ पे मेन हमारा पूरा शासन का पूरा फोकस है कि हम लोग अधिक से अधिक मरीजों को ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी से जो है लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन लगातार अगर अच्छे से होगा तो मॉर्टेलिटी हमारी काफ़ी कम हो जाएगी।